भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की विविध मनोहर बाल लीलाएं। इससे भगवान जी की बाल लीला का, बाल चरित्र का, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है। किस प्रकार वे खेलते थे और खेल खेल में क्या करते थे, मैया के साथ, गोपियों के साथ, गोपांगनाओं के साथ और घर में भी कैसे बालोचित खेल खेलते, पशु पक्षियों के साथ किस किस प्रकार का खेल खेलते, कैसे माखन दही लाते, फिर कैसे खाते और मैया से किस बुद्धिमानी से बात बताते कि मैया प्रसन्न हो जाती। मैया कहती देखो कितना चतुर हो गया। इन सब लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण अब बड़े हुए, दोनों घुटनों के बल और दोनों हाथों के बल चलने लगे। हाथ टेक करके जमीन पर ये बकैयां चलने लगे। दोनों भाई नन्हे नन्हे पांव से गोकुल के कीचड़ में घिसकते हुए जाते। उस समय इनके पांव में घुंघरू थे जो रुनझुन बजा करते। ये दोनों स्वयं इसको सुन करके रुक जाते कि ये कहाँ से बाजा बजता है, ये पता नहीं अपने ही पैर में बजता है। कभी कभी राह चलते जब अज्ञान व्यक्ति के पीछे हो जाते तो कभी धक से रह जाते, कभी डर जाते और कभी रोहिणी माताएं यशोदा के पास लौट जाती। माताएं देख देख करके स्नेह से भर जाती। उनके दूध की बहरा धारा बहने लगती। जब वे दोनों नन्हे नन्हे बालक अपने शीर में तमाम कीचड़ लपेट लेते तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती और दौड़ आते और ये नहीं देखते कि मैया की साड़ी खराब हो जाएगी, आकर लिपट जाते और मैया प्रसन्न हो जाती। साड़ी खराब होने का तो कुछ असर नहीं रहता। मैयाओं को बड़ी प्रीति होती है। वे मुस्कुरा करके हृदय से लगा लेती और दुग्धपान कराने लगती। इनकी मंद मुस्कान, छोटी छोटी इनकी दंतलियां, भोला भाला सा इनका सुंदर मुख देख करके मैया मानव आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। अब बच्चे कुछ और बड़े हुए तो उनको घर के बाहर भी खेलने दे। ये बाहर जाने लगे और तमाम बाल लीलाएं करने लगे। इनसे तमाम गोपियों को भी सुख मिलने लगा। अब तक तो गोपियां डर के नाते अंदर रहती और मैया को डर रहता कि कहीं ये नज़र न लगा दे। इसलिए कहती अब तुम लोग जाओ, बहुत देर होगी आए हुए, ये बच्चा इधर खेलेगा तो डर जाएगा, कहीं बच्चे को नज़र न लग जाए। तो कहती कि हट जाओ, तुम लोगों को बहुत देर होगी। जब ये बाहर जाने लगे तब गोपियों ने देखा कि अब तो खुला मैदान है। वे आ करते देखने लगी और अब ये बाल लीला करने लगे। कभी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़ा डर से भागना चाहता तो पूंछ को और जोर से पकड़ लेते। अब बछड़ा दौड़ता और ये पूंछ पकड़े हुए घसीटते जाते। गोपियां अपने घर का सारा काम छोड़ छाड़ करके रात दिन इस तमाशे को देखने में लगी रहती। वे घर से सवेरे निकलती। घर वाले कहते कि अभी रसोई नहीं बनी है तो बोलती रसोई बाद में बनावेंगी, रात को खा लेना, दिन को उपवास ही सही, क्योंकि ये लीला तो रात को होती नहीं, दिन में ही होती है। शाम को मैया ले जाएगी। दोनों बड़े चंचल, बड़े खिलाड़ी थे। कहीं हरण के पीछे हो जाते और हरण फुदकता जाता तो उसकी पूंछ पकड़ लेते और हरण की तरह पीछे पीछे दौड़ते। कहीं गाय भैंस दिखती तो सीधे जाकर के सींग की पकड़ कर लेते। मैया बोलती राम राम, कहीं सींग ना लग जाए। अब उनकी कौन सुनता, उनके ऊपर चढ़ने लगते। वे गाय बेचारी सब मात्र स्थानीय थी ना, सब देवियां ही रही। वे उनको चाटने लगती। कभी हवन की आग देखते तो कहते कि ये लाल लाल क्या है।
चलो इसी में हाथ डालेंगे। धधकती हुई आग में हाथ डालने के लिए कूदने लगते तो मैया दौड़ती और कहती ये क्या किया, और दौड़ करके पकड़ लेती। ब्रज में बड़े बड़े कुत्ते थे तो कभी उनके पास पहुंच जाते और उनके पूंछ पकड़ लेते, कभी कुत्तों के ऊपर बैठ जाते और फिर रोटियां ला करके कुत्तों को खाने को देते। कभी घर में राजघर था, तलवार टंगी रहती तो उतार लेते और म्यान से निकाल लेते। तब मैया दौड़ती और कहती कि लग जाएगी, तो छोड़ करके भाग जाते। कभी कभी कुएं के पास चले जाते और रस्सी पड़ी होती तो कुएं में छोड़ देते। अब खींचने का उपाय था नहीं, जो था नहीं। ये छोटे से बच्चे थे। तब मैया मैया मरे अरे खींचो चिल्लाते तो मैया दौड़ती और हाथ पकड़ करके निकाल लेती। कभी किसी बगीचे में जा पहुँचते, बगीचे में लगी होती कांटों की बाढ़, तो घुसे कैसे। कांटों की बाढ़ के बीच में छेद दिखता है तो उससे पहले अपना सिर डाल देते, फिर पैर डाल देते। अब निकल पाते नहीं तो कहते अरे मैया हम तो फंस गए। तब मैया दौड़ती और किसी प्रकार से उनको निकालती। दोनों मैयाओं का घर का सारा काम समाप्त हो गया। यही काम धंधा रहा। सुबह से शाम तक इनके पीछे दौड़ती और ये तो थे उद्यमी। एक दिन सांप दिखा तो जा करके सांप को ही पकड़ लिया और फन पकड़ करके थपथपाने लगे। मैया ने देखा तो सोचा सांप काट लेगा, तब घबरा गई, वे क्या काटता। उनका स्पर्श होते ही उसका सारा विष अमृत बन गया। इस प्रकार दोनों मैया रात दिन इनकी सेवा में लगी रहती और रात दिन इनके पीछे पीछे रहती। किसी प्रकार से इनको कुछ हो ना जाए इनका ध्यान रखती। 3 तरह के भय उत्पात होते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक और आदि दैविक। तीनों तरह से मैया डरती कि कहीं किसी सांप ने काट खाया, किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी गाय का सींग पकड़ा तो गाय ना मार दे, पूंछ पकड़े और बछड़ा जोर से दौड़ा और गिर पड़े तो इनके चोट लग जाएगी। कहीं कांटों में घुस जाएंगे और आग में हाथ दे देंगे। हर तरह से मैया भयभीत रहती, कहीं जाकर के कुछ खा ना लें, जो मन में आया उठाया सो खा लिया। कहीं बीमार ना हो, एक तरफ बीमारी का डर, एक तरफ देवताओं का डर, आग पानी का डर और एक तरफ राक्षसों का डर और पक्षियों का तथा पशुओं का डर। मैया रात दिन डरी रहती और डरने के साथ साथ इनका बाल चापल्य देखती, बच्चों को कूदते हुए देखती तो प्रसन्न हो जाती कि देखो इसे अब कूदना आ गया, अब इसको नाचना आ गया। ये नाच लेता है बड़े मज़े में। दोनों आपस में बात करते कि देखो देखो, कल तक इन दोनों को हम हाथ पकड़ करके चलना सिखाती थी और फिर ये घुटनों के बल चलने लगे और अब तो ये खड़े होने लगे और देखो खड़े होकर के बिना सहारे के ही चलते फिरते लगे और अब तो देखो बाहर जाने लगे। मैयाओं को बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो हमारे बच्चे अब योग्य बन रहे हैं। ये अपने आप खेलने लगते। एक दिन की बात सुना दे। एक दिन ये घर में ही खेल रहे थे। घर सुना था, मैया कहीं बाहर गई हुई थी, कन्हैया लाल घूम रहे थे तो मक्खन देखा। मक्खन का लोदा था हांडी में। ये बच्चे ही थे, इनके मन से चोरी की भावना नहीं, उन्हीं की चीज़ थी। अब मक्खन खाने की मन में आ गई तो मक्खन को उठाया। वहाँ एक अजब बात क्या हुई कि वहाँ एक मणियों का खंबा था, दर्पण की तरह से उसमें सब कुछ दिखता। ये जब हाथ में मक्खन का
लौंडा लेकर के उस खंबे के पास बैठ कर के मुंह में लगाने लगे तो उनकी दृष्टि चलेगी खंबे की तरफ। तो उनको दिखाई दिया कि खंबे में दूसरा बच्चा खा रहा है। अब वे डर गए। बाल लीरा है ना, उससे अंदर वालों से बोले कि भैया देख, मैया से मत कहियो कि मैंने माखन चुराया, आधा आधा भाग रहा अपना, आधा तुमको देंगे और आधा अपना लेंगे, यूं कह करके आधा भाग लगे देने। यशोदा मैया दूर से सुन रही थी तो प्रसन्न होगी कि देखो ना, बच्चा कितना होशियार हो गया और भोला इतना कि छाया को समझ रहा है दूसरा बच्चा। आश्चर्य कर रहा था कि माँ सामने आ गई। तब माँ को देखते ही जो चुपचाप बात प्रतिबिंब से कर रहे थे उस बात को बदल दी। कन्हैया बोले, मैया देखो ये कौन आ गया, बड़ा लोभी मालूम होता है, इसने घर में घुस करके माखन ले लिया। तुम्हारा माखन चुराने के लिए ये घर में घुस आया है और मैं इसको रोक रहा था, ये रोकने से मानता नहीं। और भैया जब मैं गुस्सा करता हूँ तब ये भी गुस्सा करता है। मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ तो देखो ये भी ज़ोर से बोलता है और मुंह बना रहा है। ये मेरी नकल करता है, जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता है, जैसे गुस्सा करता हूँ वैसे गुस्सा करता है। मैं आंख लाल करता हूँ तो ये भी लाल करता है। मैया देख, तुम ये मत सोचना कि मुझे माखन का लोभ है, मुझे लोभ आदि नहीं है, ये तो सब इसकी बदमाशी है। ये यहाँ घुस आया है। अब मैया आनंद में मग्न हो गई। वात्सल्य स्नेह को देख करके, वात्सल्य स्नेह के मारे मैया ने कहा, देखो कितनी होशियारी की बात करने लगा, इतना सियाना हो गया। ये है तो भोला ही, पर बड़ा सियाना हो गया, सियानी सियानी बात करने लगा। इस प्रकार से आनंद होने लगा। कहते हैं कि ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर परम मधुर हैं। बलराम और ग्वाल बालों को साथ लेकर के अब निकल पड़ते हैं और गोपियों के घरों में घुस जाते हैं। घरों में जा जा कर के गोपियों को निहाल करने लगे, खेलने लगे। इनकी चंचलता बड़ी अनोखी है। गोपियों को इनकी चंचलता बड़ी मीठी लगती, छोटे छोटे बच्चों को इनका खेल बड़ा अच्छा लगता। ये सब गोपियाँ इकट्ठी होकर के एक दिन नंद बाबा के घर आई। कहाँ ये क्या करते हैं? वे सब मैया को सुनाने लगी। मैया देख, ये तेरे बच्चे की करतूत, ये तेरा बच्चा बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है। मैया बोली, क्या शरारत की इसने? वे बोली, मैया तुम तो जानती नहीं, भोली भाली हो और समझती हो कि ये बच्चे हमारे बड़े सीधे हैं। ये जब हमारे घरों में जाते हैं तो गाय धोने का समय नहीं हुआ रहता तो भी जाकर के बछड़ों को खोल देते हैं। फिर वे बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। जब हम रोकती हैं तब ये हंसते, ताली बजा बजा कर कहते हैं, ले ले ले, तथा हमको अंगूठा दिखाते हैं। हम क्या करते? जब इनको माँ का लगता है, जब भी मौका लगता है तो ऐसा करते हैं। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय जान गए हैं। हमारा मीठा मीठा दूध, दही और मक्खन ये खा जाते हैं। ये स्वयं खा जाते तो कोई बात नहीं, परंतु खाता है और फिर बंदरों को इकट्ठा करता है, बंदरों को बुला करके सबको ये बांट देता है। और इतने में भी नहीं मानता है। जब हम डांटती हैं तो कहता है कि देख, और बदले में मटकी ही फोड़ डालता है। घर में और कोई वस्तु नहीं मिलती है तो बच्चों को थप्पड़ लगा करके भाग जाता है, चोटी खींच करके भाग जाता है। ये इतना चतुर हो गया है कि दूध दही हम ऊपर रख देते हैं तो पीढ़े के ऊपर पीढ़ा रख करके खड़ा हो जाता है और उस पर भी नहीं पाता है तो उखल उलट करके बच्चों से कहता है कि तुम इस पर खड़े हो जाओ। उसके ऊपर जाकर के छड़ी से छेद करता है और उसमें से जब मक्खन गिरता है तो मुंह बाँ खोल देता है
ये बड़ा चतुर है, इसको पहचान है कि किस मटकी में मक्खन है। ये मामूली छाछ वाली मटकी छेड़ता ही नहीं, उसकी ओर देखता ही नहीं, और ऐसा छेद करता है कि पता ही नहीं चले और सामान बाहर आ जाता है। मैया बोली, ढक करके रखो, अंधेरे में रखो। गोपी बोली, मैया अंधेरे में रखने से क्या होगा? ये जो तुमने गहने पहना रखे हैं, इससे ये जब ये अंधेरे में जाता है तो इसकी प्रकाश से अपना काम कर लेता है। घर में घुसा नहीं कि इसके शीश से तेज निकलता है, जिससे अंधेरी कोठरी में तमाम उजाला हो जाता है। इस प्रकार कहाँ क्या रखा है ये सब जान लेता है, फिर डिठाई करता है, हमको ही चोर बनाता है और स्वयं घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, जब हम लोग ज्यादा डांटती हैं तो इसने एक दिन ऐसी बदमाशी की कि रसोई में जाकर के दही फेंक दिया। हमारे लीपे पोते स्वच्छ घरों को खराब कर देता है। ये बड़े उपाय जानता है। देखो यहाँ ये साधु बना बैठा है, कितना भोला भाला है, निरी बालक मानो कुछ करता ही नहीं। और जब आ जाता है तब इसकी उधम देखी को पता लगे, तुम एक ही दिन में हैरान हो जाओ। इस प्रकार से मैया को लहना दे करके गोपियाँ चली गई। मैया तो हंस पड़ी। मैया ने सोचा कि देखो ये इस बहाने बच्चे का गुण गा गा करके मुझको प्रसन्न करने आई हैं, इनको धन्य है। कृष्ण भगवान जी की जय।